झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पाकुड़ में कल दिनांक 25 नवंबर 2023 को आपकी योजना आपकी सरकार आपके दौर अभियान के तीसरे चरण के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस संबोधन में मुख्यमंत्री ने जो कुछ भी कहा इसका निष्कर्ष और खुलासा झारखंड वासियों के लिए जितना ज्यादा सुनना समझना जरूरी है उससे कहीं ज्यादा याद रखना भी जरूरी है, लेकिन इसके लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आपकी योजना आपकी सरकार आपके दौर कार्यक्रम जिस मकसद से शुरू किया गया था उसमें कि ये कितना प्रभावी, कारगर और सफल साबित रहा, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि देश के कई राज्य झारखंड के इस मॉडल को अपनाकर गरीबों और मजदूरों, जरूरतमंदों को उनके दरवाजे पर सरकार की सेवाओं और योजनाओं का लाभ दे रहे हैं तथा उनकी समस्याओं का समाधान भी कर रही है। गांव-गांव पहुंच रही है सरकार की नजर। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अभियान के पिछले 2 चरणों में सरकार की आवाज और नजरें गांव-गांव तक पहुंची हैं। लाखों लोगों को उनका हक अधिकार मिला। ये कार्यक्रम राज्यवासियों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। पिछले 2 चरणों में इस अभियान को लोगों का जिस तरह से रिस्पांस और सपोर्ट मिला उसी के मद्देनजर पुनः इसका तीसरा चरण शुरू किया गया है। 2 दशकों तक जन समस्याओं के समाधान को लेकर नहीं दिखी गंभीरता। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड अलग राज्य गठन के बाद पिछले 2 दशकों के दौरान जन समस्याओं और लोगों की परेशानियों को दूर करने की दिशा में किसी तरह की गंभीरता नहीं दिखी गई, लेकिन हमारी सरकार लोगों तक मूलभूत सुविधाओं को पहुंचाने के साथ साथ उनकी समस्याओं का समाधान भी कर रही है। समाज के अंतिम व्यक्ति तक उनका हक और अधिकार दे रही है। जन आकांक्षाओं और उम्मीदों के अनुरूप बन रही है योजनाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार जन उम्मीदों और आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य योजना बनाकर उसे धरातल पर उतार रही है। आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर, विद्यार्थी, युवा, महिला, बुजुर्ग हर वर्ग के कल्याणार्थ योजनाएं बनाई गई हैं। उन्होंने लोगों से कहा कि वे इन योजनाओं से जुड़े और सशक्त तथा स्वावलंबी यानी इंडिपेंडेंट और खुददार बनने की राह पर गामजन हो। सरकारी कर्मियों का काम जनता की सेवा करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी कर्मियों का काम जनता की सेवा करना है। हमारी सरकार बनने के बाद अधिकारियों की सोच में काफी बदलाव आया है। वे गांव-गांव पहुंच रहे हैं और आपके बीच रहकर पूरी संवेदनशीलता के साथ आपकी समस्याओं को सुन रहे हैं तथा उसका समाधान भी कर रहे हैं। गरीबों तक योजनाओं को पहुंचाना अधिकारियों का दायित्व। मुख्यमंत्री ने कहा जिस गांव पंचायत में जाने के लिए रास्ता तक नहीं है वहां अधिकारी योजनाओं की गठरी लेकर पहुंच रहे हैं, आपको उससे जोड़ने का काम कर रहे हैं। यहाँ लगने वाले शिविरों में अधिकारियों का दल आपकी हर समस्या के समाधान के लिए मौजूद है। आप इन शिविरों में आए और योजनाओं से जुड़े और दूसरों को भी इससे जुड़ने के लिए प्रेरित करें। गरीबों के सुख दुख में हमेशा साथ है सरकार। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सरकार आदिवासी, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों की सरकार है। ये सरकार गरीबों के हर सुख दुख में उनके साथ खड़ी है और पूरी संवेदनशीलता के साथ उनकी सेवा कर रही है। राज्य सरकार अपने बलबूते 8 लाख परिवारों को देगी आवास। 20 लाख अतिरिक्त हरा राशन कार्ड धारी को दे रही है अनाज। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अब अपने बलबूते अब वो आवास योजना के तहत 8 लाख परिवारों को आवास देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पाकुड़ जिले में कालाजार यानी ब्लैक फीवर की बीमारी आम है। ये बीमारी गरीबों की बीमारी है क्योंकि कच्चे और टूटे फूटे मकान में रहने वालों को ये बीमारी होती है। ऐसे में अब वो आवास योजना के तहत इन घरों में रहने वाले लोगों को प्राथमिकता के आधार पर आवास उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि लगभग 20 लाख अतिरिक्त हरा राशन कार्ड जारी कर उन्हें अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावा भी अनेकों ऐसी योजनाएं हैं जिसका वित्तीय भार राज्य सरकार अपने दम पर वहन कर रही है। ये योजनाएं सफलतापूर्वक संचालित हो इसके लिए वित्तीय व्यवस्था यानी माली हालत मजबूत से मजबूत कर रहे हैं। अब पेंशन के लिए इंतजार नहीं करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले बुजुर्गों को पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था। जब तक विधवाओं की उम्र 40 वर्ष और दिव्यांगों की उम्र 18 वर्ष से अधिक नहीं हो जाती थी उन्हें पेंशन योजना से नहीं जोड़ा जाता था, लेकिन हमारी सरकार ने यूनिवर्सल पेंशन स्कीम लागू कर इन सारी बाध्यताओं को खत्म कर दिया है। आज सभी योग्य पात्रों को यूनिवर्सल पेंशन स्कीम का लाभ मिल रहा है। शिक्षा और रोजगार पर विशेष जोर। मुख्यमंत्री ने कहा कि क्वालिटी एजुकेशन और नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराने पर सरकार का विशेष फोकस है। निजी विद्यालयों के तर्ज पर सरकारी विद्यालयों के बच्चों को शिक्षा देने के लिए स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोले गए हैं। आदर्श विद्यालयों के गठन के साथ सरकारी विद्यालयों के पठन पाठन से संबंधित संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
छात्रावासों का जीर्णोद्धार, हॉस्टल इनोवेशन यानी हॉस्टल की मरम्मत हो रही है। इसके अलावा विद्यार्थियों को प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी से लेकर मेडिकल, इंजीनियरिंग और अन्य कोर्सेज के लिए आर्थिक सहायता भी दी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ पढ़े लिखे और कम पढ़े लिखे एवं स्वरोजगार के इच्छुक नौजवानों के रोजगार के लिए भी सरकार की कार्य योजना है। आज बड़े पैमाने पर सरकारी और निजी क्षेत्र में नौकरी दी जा रही है, तो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के माध्यम से युवाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि वे अपना रोजगार खुद कर सके। 97 योजनाओं की रखी गई नींव, 21 योजनाओं का हुआ उद्घाटन। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर 66 करोड़ 76 लाख 20 हजार रुपये की लागत से निर्मित 21 योजनाओं का उद्घाटन किया। वहीं 97 योजनाओं की आधारशिला रखी। इन योजनाओं पर 87 करोड़ 4 लाख 80 हजार रुपये खर्च होंगे। इस तरह 153 करोड़ 81 लाख रुपये की 118 योजनाओं का तोहफा पाकुड़ वासियों को मिला। मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के 9,942 लाभुकों के बीच 126 करोड़ 94 लाख 50 हजार रुपये की परिसंपत्ति प्रदान कर उनके सशक्तिकरण एवं स्वावलंबी इंडिपेंडेंट यानी खुददार बनने का राह प्रशस्त किया। आइए अब मुख्यमंत्री के इस पूरे संबोधन का निष्कर्ष जानते हैं, जो कि हर एक झारखंड वासी को जानना बेहद जरूरी है। नंबर 1, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तीसरे चरण के आपकी योजना आपकी सरकार आपके दौर कार्यक्रम में पाकुड़ वासियों को 153 करोड़ 81 लाख रुपए की 118 योजनाओं का दिया तोहफा। नंबर 2, मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के लाभुकों को 126 करोड़ 94 लाख 50 हजार रुपये की परिसंपत्ति प्रदान कर उनके सशक्तिकरण और स्वावलंबी यानी इंडिपेंडेंट और खुददार बनने की राह प्रशस्त किया। नंबर 3, मुख्यमंत्री ने कहा देश के कई राज्य झारखंड के इस मॉडल को अपनाकर गरीबों और ज़रूरतमंदों को सरकारी योजनाओं का दे रहे हैं लाभ। नंबर 4, मुख्यमंत्री बोले आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर, विद्यार्थी, युवा, महिला, बुजुर्ग हर किसी के लिए सरकार की योजनाएं हैं। नंबर 5, राज्य के लिए गेम चेंजर साबित हो रहा है ये अभियान। नंबर 6, जन आकांक्षाओं और उम्मीदों के अनुरूप योजनाएं बनाकर धरातल पर उतारने का हो रहा है काम। नंबर 7, राज्य की वित्तीय व्यवस्था कर रहे हैं मजबूत ताकि योजनाओं के संचालन में धन की कमी आड़े न आए। अब इतना कुछ सुनने के बाद आपकी क्या राय है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।